हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम आप लोगों के बीच आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सबके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ नीट एग्जामिनेशन में भी इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हमारे फिजियोलॉजी से का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कार्डियोलॉजी, हृदय रोग विज्ञान या हृदय विज्ञान। तो इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम हृदय की आज एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, मतलब कि हृदय की संरचना और कार्य के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमारा हृदय जो दिल होता है, ऐसा वाला दिल कैसे आप लोग बनाते हैं? ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला दिल आज हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। हमें लगता है कि आज आपको हमारी द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आ जाएगी, और अगर आज समझ में आ जाता है तो हमें ये भी उम्मीद रहती है कि आप लोग कभी भूलते भी नहीं हैं ना। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मानव का जो हृदय होता है प्यारे बच्चों, वो 4 चैम्बर का बना होता है। कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का ना। दो, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर में 2 आलिंद होते हैं, लोअर चैम्बर में 2 निलय होते हैं। आलिंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं, और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। तो ऊपर वाले 2 चैम्बर ये और ये जो है, एक इधर वाला राइट एट्रियम है यानी कि आलिंद, और इधर वाला लेफ्ट आलिंद है। नीचे का राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी निलय। निलय, आलिंद निलय, आलिंद निलय, बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। ठीक है। ये कितने चैम्बर हो गए हृदय के? 4 चैम्बर। बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो पूछा जाएगा कितने चैम्बर होते हैं मानव हृदय में? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं वह ब्लड का फ्लो कैसे होता है। वैसे सर्कुलेशन सिस्टम में आप लोग को हम बताए हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। फिर से यहाँ पे एक बार बताते हैं कि हमारे हृदय में पूरे बॉडी से जो अशुद्ध रक्त होता है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है, वो किसके द्वारा हृदय में आता है? तो शिराओं के माध्यम से आता है ना। किसके माध्यम से आता है? शिराओं के माध्यम से आता है, यानी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनियों से क्या होता है? शुद्ध रक्त का सप्लाई होता है, यानी कि धमनियों में आर्टरी में शुद्ध रक्त ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है ना। और शिराओं में कैसा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त। ठीक है ना। तो यहाँ पे हृदय के राइट एट्रियम में, मतलब दायां आलिंद में किसके माध्यम से? वेना कावा के माध्यम से। क्या? वेना कावा यानी महाशिरा। महाशिरा ऊपर से जो ब्लड आ रहा है हृदय में, उसको सुपेरियर वेना कावा कहें, और नीचे से जो आ रहा है हृदय में महाशिरा, जो अशुद्ध रक्त को ला रहा है, उसको इंफेरियर वेना कावा कहते हैं। ये दोनों तरफ से आके वेना कावा कहाँ आता है? सबसे पहले तो दायां आलिंद में आएगा, दायां आलिंद में से फिर कहाँ आएगा? दायां निलय में आएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर दायां निलय से कहाँ जाता है प्यारे बच्चों? तो चूंकि आपको बताए हैं कि हृदय से जो ब्लड फ्लो होता है पूरे बॉडी में, वो धमनियों के माध्यम से होता है। तो ये धमनी है, कौन सा धमनी है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा आर्टरी? इसका नाम नहीं लिखे हैं। पल्मोनरी बाल्व तो इसको लिख दिए हैं, इसको लिखना शायद भूल गए हैं। इसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी। कौन सा धमनी? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। क्योंकि यह शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। फेफड़ा कैसे शुद्ध करेगा? ओकरा में डाल देगा ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड ओकरा में से निकाल लेगा ना। फेफड़ा का क्या काम है? कि ऑक्सीजन
ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है और ऑक्सीजन मिला देता है, मिला के फिर हृदय को दे देगा। ठीक है ना। तो कौन से धमनी? फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जाएगा और ये ब्लडवा एने जा रहा था, कहीं एने ना आ जाए बापा, एकरा लगी यहाँ पे भी एगो बाल्ब लगा रहता है जिसको पल्मोनरी बाल्ब कहते हैं। फुफ्फुस का पार्ट, चूंकि पल्मोनरी धमनी है तो पल्मोनरी धमनी लगा हुआ दरवाजा है, पल्मोनरी बाल्ब कहला जाएगा। ठीक है ना। और यहां से इधर आ रहा था जब आलिंद से निलय में, तो यहाँ पे भी एक कपाट लगा हुआ होता है कि ताकि ब्लड ऊपर न चला जाए कभी गलती से। तो इस कपाट को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड बाल्व। कौन सा बाल्व कहेंगे प्यारे बच्चों? दायां आलिंद दायां निलय के बीच में जो कपाट होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड बाल्व। और दायां आलिंद दायां निलय से जब पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फेफड़े में ब्लड जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा बाल्व लगा होता है? पल्मोनरी बाल्व। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये चूंकि ब्लू कलर से हमें इसलिए बनाए क्योंकि अशुद्ध रक्त आ रहा है। ठीक है ना। और अशुद्ध रक्त कहाँ गया शुद्ध होने के लिए? फेफड़ा में, लंग्स में जाता है हमारा। ठीक, अब आइए लंग्स से कैसे, लंग्स अब उसमें क्या करेगा? ऑक्सीजन को डाल दिया, ऑक्सीनेटेड ब्लड बना दिया। अब लंग्स से ये दो ठे सिराएं हैं, पल्मोनरी वेन। कौन सा वेन? पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा में कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहता है, यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है ना। तो ये फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा? एओर्टिक बाल्व। यहाँ पे एक एओर्टिक बाल्व होगा क्योंकि एओर्टा यानी महाधमनी के थ्रू पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। किसको करता है? पूरे शरीर को सप्लाई कर रहा है। तो किसके माध्यम से? एओर्टा, महाधमनी के माध्यम से। यहाँ पे जो बाल्व होता है, दरवाजा होता है, कौन सा दरवाजा होता है? एओर्टिक बाल्व होता है, एओर्टिक कपाट होता है। और जब बायां आलिंद से बायां निलय में आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा कपाट होता है? बाइकस्पिड बाल्व, बाइकस्पिड बाल्व होता है। बाइकस्पिड बाल्व को पार करके ना महाधमनी में प्रवेश करते समय कौन सा दरवाजा मिलता है? तो एओर्टिक वाल्व मिलेगा। एओर्टिक वाल्व को पार करके एओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। कितने बाल्व? इसमें 2 बाल्व, इसमें 2 बाल्व, यानी 4 बाल्व। ठीक है ना। एक बार फिर से समझिएगा, चैम्बर 4 हो गया, रास्ते हमको लगता है 3। ठीक, वेना कावा से आता है कहाँ पे? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। कितना हुआ? 1 2 3, या इधर और अगर ले जाइएगा तो चौथा भी हो जाएगा। कहाँ जाएगा? पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जाएगा। यानी कि वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और कहाँ चला गया? पल्मोनरी आर्टरी। 4 रास्ते हो गए। कितने रास्ते हो गए? 4। तो इधर भी होंगे 4 रास्ते। पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर कहाँ चला जाएगा? एओर्टा। ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 4 8 रास्ते। ठीक है, चैम्बर 4, रास्ते 8, बाल्व 4, 2 इधर 2 इधर। ठीक, आइए यहाँ पे एक ये बात करते हैं, एक एसे नोड होता है। कौन सा नोड होता है? एसए नोड, साइनो एट्रियम नोड इसको बोलते हैं। कौन सा नोड बोलते हैं? साइनो एट्रियम नोड। वो क्या करता है? बिजली, करेंट जनरेट करता है ब्लड को फ्लो करने के लिए। अगर आपका बाइक चला रहे हैं ना, बाइकवा में अगर करंट जनरेट नहीं होगा तो जो टंकी में आपका पेट्रोल है वो इंजनवा तक नहीं जाएगा। जब इंजन तक नहीं जाएगा ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, तो करंट की जरूरत पड़ता है। वैसे ही हृदय को, ब्लड को पंप करने के लिए ना करंट की जरूरत होता है। अगर करंट जनरेट नहीं होगा तो ये पंप नहीं करेगा तो क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। तो देखिए एसए नोड कहाँ होता है? राइट एट्रियम। सवाल पूछा जाता है आप लोगों से कि एसए नोड हृदय के किस भाग में होता है, तो कहिएगा कि
राइट एट्रियम में, दाया आलिंद में होता है। ठीक है ना। क्या काम करता है एसए नोड? तो ब्लड फ्लो करने के लिए करंट जनरेट करता है। और जब ये खराब हो जाता है तो क्या करता है डॉक्टर? इसके जगह पे पेस मेकर लगा देता है। बाईपास सर्जरी का नाम आप लोग सुने होंगे। कौन सा सर्जरी? बाईपास सर्जरी। तो इसी के जगह एसए नोड जब खराब हो जाता है तो बाईपास सर्जरी करके पेस मेकर का नाम आप लोग सुने होंगे, लगा दिया जाता है। ठीक है। फिर काम करने लगता है ना, करंट जनरेट होने लगता है। अब सवाल एगो ये पूछल जाता है आप लोगों से, क्या पूछल जाता है कि हृदय में कितने स्तर होते हैं, मतलब कि मांसपेशियों का बाहर से कितने स्तर होते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए त्रिस्तर ये होता है। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होता है। पहले सबसे बाहरी स्तर को, लेयर को हम कहते हैं, मांसपेशियों के जो सबसे बाहरी लेयर है उसको हम कहेंगे पेरिकार्डियम। कौन सा कार्डियम? पेरिकार्डियम। ठीक है ना। और ये चलिए आपसे उसको आगे बात करें। पेरिकार्डियम बीच के स्तर को, बीच के लेयर को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं, जो ये सब पूरा भाग है। ठीक है ना, ये मायोकार्डियम का भाग है। और सबसे आंतरिक स्तर जो होता है मांसपेशियों का, हृदय का, उसको इंडोकार्डियम कहते हैं। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर स्पेस ज्यादा बनाए हैं, इधर कम है। मांसपेशियों का मोटा लेयर, मोटा स्तर होता है। क्यों होता है? बाएं अलिंद के तरफ ये मोटा, मांसपेशियों का मोटा स्तर क्यों है? क्योंकि इधर से ब्लड को फ्लो करना रहता है, डायरेक्ट महाधमनी से पूरे शरीर में जा रहा है, ज्यादा ताकत की जरूरत होता है ना। तो यहां से ताकत लगाती है, यानी कि बाएं आलिंद और बाएं निलय के तरफ का जो मांसपेशी होता है ज्यादा मोटा होता है, और इधर का पतला होता है, क्योंकि इधर तो रिसीव करना होता है। ये ब्लड को रिसीव करता है, और ये ब्लड को क्या करता है? भेजने का काम करता, पंप करने का काम करता है ना। तो और ये दोनों बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय के बीच में ये जो जगह है ये क्या करता? सेपरेट कर दे रहा है ना। हृदय के बाएं भाग को अलग, दाएं भाग को अलग, बाएं भाग को अलग। तो ये बीच के भाग को जब ये सेपरेट करने का काम कर रहा है तो इसको हम कहते हैं कार्डियक सेप्टम। क्या करते हैं? कार्डियक सेप्टम के नाम से जानते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए लोग कहते हैं कि दिलवा इतने बड़ा है, अब 5 से 5.5 लीटर ब्लड हमारे शरीर पे कैसे आएगा? 5 लीटर तो बहुत बड़ा हो गया ना, और दिल इतना बड़ा होता है तो ये पूरा ब्लड रखता नहीं है। रखने का काम सिर्फ पंप करने का काम करता है। जिस प्रकार से समरसेबुल या जेट पंप पानी को रखता नहीं स्टोर करके, खाली पंप करता है नीचे से निकाल के, उसी तरह से हृदय हमारा पंप करता। तो कैसे करता है 5-5.5 लीटर ब्लड पंप? तो देखिएगा हमारा जो हृदय है 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है ना। लब और डब, ये जो वाल्व है ना, वाल्वा जब ऐसे 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 खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो एगो आवाज आता है। वो आवाज होता है लब और डब का आवाज। लब और डब ना, एक आवाज करता, दरवाजा खुलता बंद होता। उसी आवाज को हम क्या करते हैं? सुनते हैं स्टेथोस्कोप लगा के कान में ना, कि सही से पंप कर रहा है कि वाल्व सही से खुल रहा है, बंद हो रहा है कि नहीं। उस लब और डब को ही सुनते हैं, और वो जितने बार पंप करता है उतने बार वो खुलता है और बंद होता है। तो ये लगभग 72 बार 1 मिनट में खुलना और बंद होना चाहिए। उसी को हम आला लगा के, स्टेथोस्कोप लगा करके कान में और सुनते हैं आपका ना। उसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो हम क्या करते हैं? ईसीजी करवाते हैं। फिर अभी आपको ईसीजी के बारे में बताएंगे, ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं ये भी बताएंगे आगे। बस रेगुलर हमारे साथ आप बने रहिए, रोज क्लास अटेंड करिए हमारा, ठीक है। तो देखिएगा 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, यानी दरवाजा खुलता बंद होता है। और एक बार जब
दरवाजा कपाट खुलता है तो लगभग 70 ml ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है यहां से ना। एक बार में 70 ml, 1 मिनट में 72 बार, ठीक है ना। तो 72 गुणे 70 अगर हम करेंगे, 72 गुणे 70 तो कितना आ जाएगा? 7 दूना के 14 और 7 सत्ते 49 और 1 50 ना, लगभग 5 लीटर आ गया ना। 5040 ml मतलब 5 लीटर ना। तो इस तरीके से क्या करता है, हमारा हृदय ब्लड को पंप करता है, ठीक है ना। 1 मिनट में मतलब कि पूरे ब्लड को एक बार सर्कुलेशन होना चाहिए। 70 से 72 बार धड़क रहा है तो यानी पूरा ब्लड का सर्कुलेशन सही हो रहा है, आपका दिल सही से काम कर रहा है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।